हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ठीक है, तो हमने लिए हैं 2 टैरो और ओरेकल। लगा तो हम 1-2 ओरेकल और ले लेंगे। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली हम हमारे राइडर वेट टैरो से करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जब तक आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में एक हार्ट अपने लव्ड वन को याद करके ज़रूर सेंड कर सकते हो। बाकी अपने पर्सन को याद करके रीडिंग कितनी रिजोनेट होती है ये आप खुद देख सकते हो। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो दूसरा कार्ड हमें मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। नाइट और 9 बोलने में कई बार सिमिलर लगता है बट दोनों के मीनिंग बहुत अलग है। थर्ड जो कार्ड मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। शुरुआत होती है नाइट ऑफ सॉर्ड्स से। देखो ये पर्सन कहने को तो बहुत अपने मन में तड़प रहा है कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे इकरारनामा करना है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात कितने फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पे हमें क्रेजीली रेडी दिख रहा है कि बस मुझे बोलना है, मुझे सामने आना है, मुझे बातें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन का क्रेजीनेस हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो उससे डर है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कि ये अगर आपके सामने नहीं आ पाए तो क्या होगा। क्या आप बुरा मान जाओगे या फिर कि आपको लगेगा कि ये पर्सन ने हार मान ली और इस पर्सन ने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं था। तो अगर ये कमिटमेंट नहीं दे पाए या फिर कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए तो आपको बुरा ना लगे या फिर आप कुछ गलत ना समझे, ये उनका पहला इम्प्रेशन है जिसको लेके ये पर्सन फिलहाल परेशान हमें दिख रहा है कि भाई करो तो क्या करो। बिकॉज अगर उन्होंने कमिटमेंट कंप्लीट नहीं की है किसी वजह से और शायद वो वजह अगर आपको पता नहीं हो किसी कारण की वजह से, तो फिर मे बी इनके पास कोई रास्ते नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन बचते नहीं और फिर क्या होगा इस सोच से ही ये पर्सन घबरा जा रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक तरफ तो हमें दिख रहा है कि इस पर्सन को डर लग रहा है इस बात का कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। लेकिन अगर आपने बुरा नहीं माना और आपने इनके पर विश्वास दिखाया कि कोई बात नहीं, मुझे पता है ये पर्सन कैसा है और ये पर्सन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो उसने कहा था ये पर्सन करके दिखाएगा, कमिटमेंट अपनी अपनी पूरी करके दिखाएगा, तो फिर ये पर्सन जो है वो स्टेडी हो सकता है। मतलब इसको आपसे रिस्पॉन्स की नीड है, रिस्पॉन्स की ज़रूरत है कि आप बस कुछ कहो, आप बस बोलो और वो शब्द, वो वर्ड्स इन तक पहुंचने चाहिए। अगर आपके वर्ड्स इन तक पहुंच गए तो फिर ये स्टेबल हो सकते हैं और फिर जो अपनी चाल है, जो अपना वे है वो फॉरवर्ड जा सकते हैं कि भाई अब मुझे क्या करना है ये मुझे कम्प्लीटली समझ में आ चुका है, मुझे अब सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सब कुछ बढ़िया होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ना कोई इशू ना कोई प्रॉब्लम, सब कुछ बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। फिर आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर हमें जो मिल चुका है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। फिर हमें जो मिल चुका है वो है स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो। देखो इसलिए पर्सन हमें इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है कि बस ये मंज़र कहीं से आ जाए उसकी ज़िंदगी में और ये एक्सेप्ट करे आपके प्यार को, प्रपोज़ल को, या फिर ये आपको खुद प्रपोज़ल या प्यार भेज दे। देखो ये इनको लग रहा है कि आप भी क्वीन ऑफ कप्स की तरह इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये पर्सन
आपके सामने बिल्कुल आना चाहता है। इनकी जो अवस्था है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स की तरह। ये बेकरार हो चुके हैं ये बोलने के लिए कि भाई मैं भी तड़प रहा हूँ इस बात के लिए, लेकिन मेरे लिए स्ट्रेंथ तुम हो। तो अगर आपने इनसे समझौता किया नहीं या फिर आपने इनको सकारात्मक रास्ता दिखाया नहीं तो फिर इनकी जो स्ट्रेंथ है वो टूट जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनके साथ होना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद एक 10 कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है जजमेंट। देखो इनका सिंपल कहना है कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर आपने मेरे पर विश्वास दिखाया तो फिर सब कुछ सही है मेरे लिए, लेकिन अगर आपने विश्वास नहीं दिखाया तो फिर मेरे लिए जजमेंट हो सकता है, मतलब मैं बुरा मान जाऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि इन्होंने बुरा फील नहीं करना चाहिए तो आपके सेंटेंसेस इन तक पहुंचने चाहिए हर हालत में। मतलब जो भी आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप ठीक हो, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जो भी आपकी चाहत है अगर आप इनको बता दें तो इनको बड़ी खुशी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड टैरो से करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तो जो पहला कार्ड मिला है वो है द लवर्स, जेमिनी का साइन। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है द सन। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है 5 कप्स की एनर्जी। एंड फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आई थिंक 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड या तो डबल आ चुका है या फिर मतलब रिपीट आ चुका है या फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स को ये रेजोनेट करता है। देखो शुरुआत हो रही है द लवर्स से और ये पर्सन द लवर्स की एनर्जी में है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप रोमांटिकली सोच सकते हो या फिर अपने दिल के जो रास्ते हैं वो तलाश रहे हैं कि कैसे ये आप तक पहुंच सकते हैं हर हालत में हर सूरत में। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंचना। और द सन की ऊर्जा उनके पास है, मतलब ये पॉजिटिवली ही देख रहे हैं कि अगर आपने हाँ कहा तो कितना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो इनकी करंट अवस्था है वो 5 ऑफ कप्स की तरह है कि ये मान लो बेजान से रुके हुए हैं बस आपके एक रिप्लाई के लिए। और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपका इंतजार करते हुए हम इनको देख पा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड है वो है विनिंग। इनको लगता है कि बहुत ही जल्द इनको सकारात्मक रिस्पांस आपकी तरफ से मिलने वाला है। सेकेंड जो कार्ड है वो है न्यू स्किल्स। शायद इनको बहुत कुछ सीखना बाकी है और अभी तक जो उन्होंने सीखा है उससे भी आगे इनको बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रेस, मतलब आगे बढ़ो, एक जगह पे रुको नहीं, यही बात इनकी चल रही है अपनी ज़िंदगी में अपने मन में। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है वेट टाइम, कि कितना और वेट करना पड़ेगा आपकी तरफ से ये उनको नहीं पता। तो इसके बारे में पर्सन जो है वो थोड़ा सा ख्यालों में खोया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरेकल। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है सेल्फ स्टडी, कि खुद के ऊपर विश्वास करो। ये बात यहाँ पे आ चुकी है कि ये और क्या कर सकते हैं रिश्ते के लिए। और सेकेंड जो कार्ड है एम्ब्रेस रिटर्स, कि भाई जो भी हो सकता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, इससे ही आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रिजल्ट।